खंड मही डारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो कामिनी तम क्यों जिम जब रयो मुनि नव धन मंडल सम भयउ एक चढ़ावत खंजत गाड़ पाउल लखा देख सब प्राण जन राम वासु धम दो भय भुवन अति घोर कठोर भुवन घोर कठोर रवि और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास। सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। कर भोजन मुनि पर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। रघुनंदन, भोजन के तत्पश्चात हमें तुम्हारे वंश का कुछ चरित्र याद आ रहा है। वैसे तुम्हारे वंश में एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ राजा हुए, परंतु उसी वंश पर महाराजा रघु हुए। रघु थोड़े समय पर तुम्हारे वंश की एक कथा है, उसे श्रवण करो। महाराजा रघु ने दान देने पर दानियों में अग्रगण्य थे, सर्वश्रेष्ठ थे। दान देते देते उन्होंने सब कुछ दे डाला, कुछ भी नहीं रह गया। यहां तक कि बैठने के लिए एक मिट्टी का चबूतरा और भोजन करने के जो पात्र थे वो भी मिट्टी के थे। और भोजन की स्थिति क्या थी? छीलांश। छीलांश वृत्ति अर्थात जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है शीला। तो छीलांश वृत्ति से भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। उसी राज्य के अंतर्गत एक ब्राह्मण था जिसने ये सुना कि महाराजा रघु बहुत बड़े दानी हैं, उसे अपने बालिका का विवाह करना था। उस विवाह में कुछ धन की आवश्यकता थी। ब्राह्मण चला और जब अयोध्या की राज सीमा पर पहुंचा, उसने देखा महाराजा रघु एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हैं। ब्राह्मण के पैर रुक गए। महाराजा रघु ने देखा ब्राह्मण बड़ी तीव्र गति से आ रहे थे, आखिर ये रुक क्यों गए? महाराजा रघु पहुंचे, ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता से पूछा, आप बड़ी तीव्र गति के साथ आ रहे थे, आखिर आप रुक क्यों गए? महाराजा से ब्राह्मण ने कहा, आपका नाम बहुत बड़ा सुना था,
और देख क्या रहा हूं। महाराजा रघु ने कहा, क्या सुना था? बोले, हमने ये सुना था कि दानियों में अग्रगण्य है, आपके समान दानी इस त्रिलोक में कोई नहीं है। महाराजा रघु ने कहा, हुआ क्या, चाहिए क्या? ब्राह्मण ने कहा, अपनी बालिका का विवाह कर रहा हूं, कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, मुझे कुछ स्वर्ण मुद्रिकाओं की आवश्यकता है, इसलिए आया हूं। महाराजा रघु ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी। महाराजा रघु ने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्होंने कहा, मेरा धनुष बाण लाओ, आज हम कुबेर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। क्यों? एक ब्राह्मण के आवश्यकता के हितार्थ। जो ही राजा रघु ने ऐसा विचार बनाया तो देवमंडल कांपने लगा। कुबेर दौड़ा दौड़ा देवराज इंद्र के पास गया और उसने कहा, एक मृतलोक का प्रतापी पुरुष देवमंडल पर चढ़ाई कर रहा है। बोले, किस लिए? बोले, कुछ धन की आवश्यकता है। देवराज इंद्र ने कहा, महाराजा रघु के आने के पहले उनके राज खजाने पर, उनके राजकोष पर स्वर्ण मुद्रिकाओं की वर्षा कर दो, जिससे रघु को देवमंडल ना पड़े। तुम उस वंश के हो राघव, जिस वंश का वर्णन इन शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों पर अंकित है, परंतु तुम्हारे वंश की बड़ाई और प्रशंसा जो भी की जाए वो बहुत कम है। और कथा कहते कहते, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। राघव, तुम्हारे वंश की कथा करते कहते समय आ गया संध्या उपासना का, और संध्या करना ये मानव का परम धर्म है। क्यों? क्योंकि दिन में हो जाने वाले अनजान पाप, जिसे हम आप लोग समझ नहीं पाते, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए संध्या उपासना करना चाहिए। इसलिए जाओ दोनों बंधु, संध्या उपासना करो, और हम भी संध्या कर रहे हैं। जाओ। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन, संध्या करन, संध्या करन चले दो भाई। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य व्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, माँ संध्या देव की वंदना हेतु गुरुआज्ञा पालन करें और माँ संध्या देव की वंदना, उपासना एवं आराधना करें। क्यों? क्योंकि बतलाया भी गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा
विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग साम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, तो किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, अनेक प्रकार से दोषारोपण करता है। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा तो उत्तर भी मिल जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना करें। या देवी नित्य प्रति की भांति आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मैया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संधि का समय जब व्यक्ति के समीप हो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीया मामृता। पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण संध्या की पावन वेला में आवो भैया हरे आवो भैया भैया आवो भैया करे संध्या वंदन संध्या वंदन। आओ भैया करें। संध्या की
में संध्या की पावन वेला में आवो भैया करे संध्या वंदन। संध्या की पावन वेला में गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा। देवों का करे हम अभिनंदन। संध्या की पावन वेला में देखो विगत दिन की लाली छागी है छटा क़यामत वाली। देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क़यामत वाली। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरती। विश्व समुदाय कल्याण कामना करती। मिटा के द्वंद मन निर्बंध जनों को करती। शांति देती सदा दीनताप को हरती। संतापों का करती शीघ्र श्रवण। श्रद्धा के सुमन कर ले अर्पण। संध्या की पावन वेला में सुख साधन की है साधन संध्या। ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। सुख साधन की है साधन संध्या। ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। बुद्धि के विकारों को हर के देती है नौ जीवन संध्या। देती है नौ जीवन संग। प्रभा पयान हो गई तो आ गए तारे। प्रभा पयान हो गई तो आ गए तारे।
नभ मंडल देखो स्वर्णिम नभ मंडल जैसे डाला डाला जैसे 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 डाला दिवाकर ने कंचन हा, 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 संध्या की पावन वेला में संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे वंदना हो अब वंदना हो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। योगी ध्यान ध्यान योगी ध्यान ध्यान योगी ध्यान धरते हैं वंदना भी करते हैं योगी ध्यान योगी ध्यान धरते हैं वंदना भी करते हैं योगी ध्यान धरते हैं वंदना भी करते हैं वंदना हो अब वंदना हो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना करते करते ध्यान चला गया इष्ट देव की ओर। मेरे आराध्य देव भोलेनाथ नित्य प्रति की भांति आज भी हम आपका अभिवादन अभिनंदन कर रहे हैं स्वीकारें। सांसों की माला पे 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 सांसों की
माला पे सांसों की, 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 सांसों की, माला पे सांसों की, माला पे सुमिरू मैं, सुमिरू मैं, सुमिरू शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। सांसों की माला पे सांसों सुमिरू, सुमिरू मैं, सुमिरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम। प्रेम पियाला, प्रेम पियाला जब से पिया है हो गया मैं कुर्बान। प्रेम पियाला जब से पिया है हो गया मैं कुर्बान। प्रेम पियाला जब से पिया, प्रेम पियाला, पियाला, प्रेम पियाला, प्रेम पियाला जब से पिया है हो गया मैं कुर्बान, हो गया मैं कुर्बान। सबकी मन की तू जाने, सबके मन की तू जाने, हुए मगान। सबके मन की तू जाने, हुए मगान। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों, सांसों की माला पे, 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 सांसों की माला पे। सुमिरू मैं, सुमिरू मैं, सुमिरू मैं नाम। सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। सर्वाधार, सर्वात्माओं में स्वच्छंद विचरण करने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले, सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, सबके और अंतर की बात जानने वाले मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, आपके द्वारा सत्य ही बताया गया। मानव जीवन जीने के लिए परमात्मा के द्वारा एक नियम बनाया गया है। जो लोग नियम के अनुसार कार्य किया करते हैं वो तो मानव कहलाने के योग्य हैं, और जो लोग नियमावली को तोड़ करके जीवन यापन करते हैं, जिनके कार्य में कोई नियम लागू नहीं होता है, वो लोग केवल देखने मात्र में तो मानव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मानव है नहीं, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं। हमारा सिद्धांत कहता है ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगयास चरंती। मानव होकर के भी जो लोग नियमावली के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं वो देखने मात्र में तो मानव दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन समझने में वो लोग पशु के समान हैं और धरती में बोझ के रूप में माने जाते हैं, जिनके जीवन में कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के द्वारा 84 लाख योनियों में केवल मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें विधाता ने नियमावली बनाई है। इसलिए अगर व्यक्ति मानव का रूप पा करके इस धराधाम में आया है तो नियमावली के साथ व्यक्ति को कार्य करने पड़ेंगे, तब व्यक्ति मानव कहलाने के योग्य बन पाएगा। संसार में दो तत्व ऐसे हैं जो सहजता में कभी ऊपर की ओर नहीं जाते। कौन कौन से? एक तो जल और दूसरा मानव का मन। जल और मन ये कभी सहजता में ऊपर की ओर नहीं जाते। ये दोनों अधोगामी हैं। अधोगामी माने नीचे की ओर जाने वाले हैं। जल को अगर एक स्थान पर छोड़ दिया जाए तो जल कभी ऊपर की ओर नहीं जाएगा। जल जब भी जाएगा तो नीचे की ओर ही जाएगा। वैसे ही मानव का मन है। मानव का मन सहजता में कभी ऊंचाइयों की ओर नहीं जाएगा। जाएगा तो नीचे की ओर ही जाएगा। लेकिन अपने मन को हमें अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। परमात्मा के चरणों में अपने शरीर को, अपने मन को केंद्रित करना है, समर्पित करना है। उपासना के माध्यम से हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और जब तक जीव का मन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा तब तक संसार में कभी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लोग सोचते हैं हमारे यहाँ बहुत सा धन एकत्रित हो जाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए, और संसार में करना क्या है? बहुत सा धन आ गया, हमारा परिवार सुखी हो गया, समाज में महत्व मिलने लगा, अब क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, केवल सांसारिक भोग में क्षणिक मात्र तो सुख मिलेगा, लेकिन कभी हृदय में शांति नहीं मिलेगी। अगर हृदय में शांति चाहिए, अगर अपने मन को पारमार्थिकता से जोड़ना है तो एक कार्य करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? तो हमारा सिद्धांत कहता है तब लग कुशल न जीव कहूं, और सपने मन विश्राम। जीव का हृदय विश्राम कब तक नहीं पाता, तो हमारा सिद्धांत कहता है तब लग कुशल न जीव कहूं, और सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं, सो धाम तज काम। जब तक व्यक्ति शोक, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या को छोड़कर परमात्मा के चरणों में नहीं आता, तब तक संसार में जीव को सच्चा सुख नहीं मिलता है। संसार में जीव को शांति प्राप्त नहीं होती है। अगर शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, और अगर भावसागर से पार होना है तो वो कार्य करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होई पर, और सिकता तेवल तेल, बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए सुंदर मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, और अगर इस शरीर को पाकर अबोध पक्षियों की भांति माया में लगे रहे तो फिर इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। या प्राप्त मनुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहेषु भगवत सक्तस्त मारुण तुत्यम विदु। फिर पशु के शरीर में और मानव के शरीर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है न तिष्ठति तुया पूर्वा न पस्ते यस्य पश्चिमाम
सासूत्रत बहिष्कार्य सर्वस्मात् दुज कर्मणः। इसलिए चलें और अपने शरीर को, अपने मन को परमात्मा के चरणों में केंद्रित करें, तभी भावसागर से जीव पार होगा। सुंदर समय है और ऐसे समय में चलकर माँ की वंदना करें, अर्चना करें, उपासना करें। हमने तो यहाँ तक जाना है, यह संध्या 3 वर्णों के लिए उत्तम मानी जाती है। त्रिवर्णों की संध्या की संध्या मूल है ये, और इन स्तुतियों को शाखा जानो, और इन स्तुतियों को शाखा जानो, और सब सुंदर धर्मों के पत्ते हैं, फल फूल धर्म करके मानो। और हमारा तो ये कहना है कि जल की रक्षा अब यदि करी नहीं तो फल फूल सभी मुरझावेंगे। इसलिए करें, इसलिए करें ये संध्या वंदन, लख योगी जन हरोसावेंगे। इसलिए करें संध्या वंदन, लख योगी जन हरोसावेंगे। तो ये जाना है कि है कठिन तपो का करना है,
प्राची दिस ससियवु सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा बहुरी विचार कीन मन माही सिय बदल समहिमु करना। संध्या उपरांत हमारी दृष्टि पूरब दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा को बड़ा ही सुहावना सौंदर्यवान शोभा प्राप्त हो रहा है। मन के द्वारा विचार किया गया तो उत्तर इस रूप में आया। यह चंद्रमा हमारे मुखारविंद से यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा की मुखाकृत की समता हम जानकी से करते हैं। संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के कर्म और जानकी के कर्म इनमें बड़ी भिन्नता है। चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बंधु विष है। चंद्रमा श्रापित एवं कलंकित है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सियमुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। दृष्टिगोचर हुआ यह चंद्रमा तो मन में अनायास विचार उत्पन्न होने लगे। नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे हमरी नजरिया पे हमरी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए। हमरी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए। हमरी नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे घटाई बढ़ाई बिरही न दुखदाई रसाई राहु निज सर्दी ही पाई। घटाई बढ़ाई बिरही न दुखदाई रसाई राहु निज सर्दी ही पाई। रसही राहु निज संधि ही पाका। कैसे करेगा तू कैसे करेगा तू समता सिया की अब गुण तोरे नजर मोही आए। हमरी नजरिया नजरिया हमरी नजरिया पे हमरी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए। हमरी नजरिया हमरी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए। हमरी नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे को शोक प्रद पंकज द्रोही को शोक प्रद पंकज द्रोही आवे गुण प्रभुते चंद्रमा तो ही। शोक प्रद पंकज द्रोही आवे गुण प्रभुते चंद्रमा तो ही। प्रति वेदना का दाता वेदना का दाता वेदना का दाता शशि उयबु सुहावा तोरी नादानी नादानी तोरी नादानी
सजनों असुरों के लिए अरे दैया डीजे जगत अपनी असुरता का परित्याग नहीं करोगे ना ये तो मैं बहुत बहुत मारे जाओगे। इसलिए असुरता का परित्याग कर दो, ठाकुर जी के शरण में चले जाओ। अरे जो असुर आए थे निज रूप को दिखाने को, काल सम पड़ गए तरस दिखाने, काल सम जो असुर आए थे जो असुर आए थे निज रूप को दिखाने, काल सम पड़ गए उनको तरस दिखाने को। असुर कहने लगे हमको ना डराओ भैया, असुर यूं कहने लगे हमको ना डराओ भैया, कैसे झांकी निराली लगे हमको प्यारी, कैसे झांकी निराली। जो असुर आए थे निज रूप को दिखाने, काल सम पड़ गए उनको तरस दिखाने, काल सम पड़ गए उनको तरस दिखाने को। अरे दैया पीछे हूँ तो बहुत बड़ा है महू को देखा जान दे। अरे क्यों मार रहे हो हाँ? क्यों परेशान कर रहे हो? पहली बात तो धीरे बोलो, बहुत तेज बोलते हो। अच्छा हम तेज बोलते हैं। बहुत धीरे बोलो। ए, आहा, या- हाँ। इसको आप देखो इसको। तुमसे बड़ा गुंडा नहीं दिख रहा है यहाँ। यहाँ गुण नहीं करने आए हो, मार क्यों रहे हो हैं? क्यों मार रहे हो हैं? हम मारने के लिए निकले हैं। मारने के आप उपद्रव क्यों करते हो? हम कहाँ उपद्रव कर रहे हैं? ये सिलेंडर कर रहा है। उपद्रव कौन करता है? हम कहाँ कर रहे हैं? कौन करता है? हम करते हैं। मार क्यों रहे हैं? हमारा कार्य है मारना, तुम्हारा कार्य मार खाना। अपना अपना परिचय दो, अपना अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार मर जाएंगे हैं? हमारे कपड़ा फाड़ रहे हो। ये आधार अभी नहीं मिलेगा, कलयुग में मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधार। आधारा हाँ, आधार से ही सब कुछ होगा कलयुग में। अपना अपना इतना जोर से मारे थे शायद मर जाऊं तो। अरे भी तो ये सोचो कि प्राण नहीं निकाल रहे, प्राणों निकाल ले थे। और क्या? यही के निकारत हो कौतन के होते प्राण में देखो चाहता। चल प्राण निकलवा ले। प्राण निकला लियो, ये कौन हुआ का एटीएम मशीन की प्राण निकला ले। रह जा GIC। आप लोग कौन हो? क्यों मार रहे हो? कहा था कि धीरे बोलो, यहाँ तेज तेज न बोलना। इधर आओ, मार दे। हाथ में चलो आगे। मैं चौराहे माने जाइए। बस बस इधर हाँ ये बताओ, तुम दोनों लोग हमसे बचना चाह रहे हो? बोल बच्चा कहा कि मारा कहा कहे बचना चाह रहे हो ना? अरे शादी, इधर आओ। शादी का तलबलान है अपन नाप नहीं देखा था। शादी का दोनों मारा। लोग बचना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? हाँ हम बचना दोनों चाहते। लोग आपस में युद्ध करके दिखाओ कौन जीत रहा है, फिर हम उसके अनुसार उसको दंड देंगे। जीतेगा उसको छोड़ देंगे, हाँ? जो हारेगा उसको मृत्युदंड देंगे। तैयार है पर मैं तैयार नहीं हूँ। अकेले लड़िए। तुम क्यों तैयार नहीं हो? पहले ये बताओ आप लोग हो कौन? क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ
क्यों हो? परिचय जानना चाहते हो? कुल परिचय जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हो? 1 घंटे से मार रहे हो। क्या जानना? अभी गरमा जाएंगे। तेरी दुष्टी गरमा जाओगे हमसे? बिल्कुल चुप। अम्मा चुप। दुद्दू। अभी अभी तुमको यही सब व्यवस्था करवाते हैं। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? आप लोग कौन? हु आर यू? इस भाषा का प्रयोग न करना ओके हमारे सामने। जी। ठीक। अब बताओ क्या जानोगे? आप लोग कौन है? हम लोग, हाँ। हमारा नाम लक्ष्मण है। आपका नाम लसर फसर? लसर सुनाई कम पड़ता है क्या? आप ही तो कह रहे हैं हमारा लक्ष्मण। लक्ष्य तुम्हारे नाम में बहुत वो न ले पाओगे तुम जानते हम। और ये हमारे आराध्य बड़े भैया प्रभु श्री राम जी हैं। अच्छा राम जी, क्या क्या सुना तुमने? ये कब छुट्टा हुए? ये तो हरियाणा में बंद थे। क्या सुना तुमने? क्या कहा? क्या नाम है? हमने क्या बताया? ये टोपी नाप के निहा बार बार इसको रख दो। ना ना, ये हमारा ताज है, मुकुट है। श्री राम जी, श्री राम। श्री 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 पांचू ना फिरी। फिर वो वाली नहीं ना। अपने से बड़े का नाम लिया जाता है तो सम्मान सूचक शब्द श्री का प्रयोग किया जाता है। श्री आजकल है सब श्री यूज कर थे। करना भी चाहिए, करना चाहिए, अच्छी बात है। और आपके पिताजी का नाम? पिताजी से तुमको क्या करना? कहे बिना पिताजी के आ का तुमको क्या करना है? तो हमें तुम्हारा पिन कार्ड बनाओ का है। न मानोगे? हाँ, रुक जाओ। अब एक इससे भी इसको हाँ देओ भाई, इसको देओ इसको। हाँ हेलो थोथना। क्यों? हाँ तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर से बरखरी से। हमारे यहाँ इतने छोटे लोग नहीं पैदा होते हैं। ऐसी बात ना करना। किस दुनिया से आए हो? मैं तुम मर्द लोग के नहीं हो। कहाँ से आए हो? एनोकोंडा है, एनोकोंडा। एनोकोंडा नहीं, भैंसिया शांत हुई जा। छेरी की लेडी मार दे तो पोक दे है। बकर बकर ना कर। बलवान है तो कहाँ से आए हो? सही बताओ। इमिलिया से। ये कहाँ? अरे ये कौन सा राज्य है? किस राज्य के अंतर्गत है? जी हाँ। हमीरपुर जिले के अंदर का था। अच्छा, ये कोई राज्य है उसके अंतर्गत है। वही के निवासी हो। आतंक क्यों मचाते हो? आतंक क्यों मचाते हो? उपद्रव क्यों मचाते हो? वो तो हमारा हाल है यार। क्या है? उपद्रव मचाना हमारा काम है। तुम्हारा काम उपद्रव मचाना? तो हमारा काम पता है क्या है? क्या ये यार भैया, उपद्रव शांत करना, अब न मचाना। मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? अभी मुझको जानते नहीं हो। अच्छा, तुमको नहीं जानते? हाँ, कौन हो तुम? मैं पांडे जी का बेटा हूँ, चिट्ठी के लेवड़ी में देता हूँ। कहाँ देते हो? मैं पढ़ेंगे मैं पढ़ाएंगे हूँ। शुद्ध बोलना, बिल्कुल बदनाम न करना किसी को। हाँ लाओ तो ये लाओ, समझाओ लाल लाओ, ये इसे कौन मानेंगे? लाओ तो ये। पैसे नहीं, युद्ध कराना है। चलो दोनों लोग उधर चलो, चलो चलो। चलो, राम जी ने आदेश दिया था युद्ध करो, युद्ध करो। हम देखेंगे यहीं से खड़े खड़े।
चलो अब ऐसा है, हम यहीं पर हैं। आप यहीं हैं? हाँ, हैं कहे हो जा घर है? घर जाने के लिए थोड़ी आए हैं। हाँ। अभी बहुत से कार्य शेष है, शेष है। सबको निपटा करके जाएंगे, इसलिए ठीक उपद्रव न करना। जाओ ठीक, अब न मारो न मारो, सुधर गए हैं। ठीक, अब नहीं करो तुम भी दोनों लोग करो जो बोल रहा है उसको बोलने इसको दो। ले जाइए। इसको साथ में रखो, एक हो जाएगा कहीं, राजाओं की भीड़ है बहुत बड़ी।